अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम 9th क्लास की मैथ पढ़ रहे थे। हमने 2.4 से पहले जितनी भी एग्जांपल्स थी, डेफिनेशन थी वगैरह क्लियर कर ली है। आज हम 2.4 स्टार्ट करने लगे हैं। 2.4 का पहला क्वेश्चन है, वो कहता है यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। यानी आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है और आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को। ये जो 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं ना, ये वाले 4 पार्ट्स, इनको सिंप्लीफाई करना है। मैं पहले क्वेश्चंस को मैंने लिखा है, वो कहता है कि 243 की होल पावर है -2/3, 32 की पावर है -1/5, 196 की पावर एक स्क्वायर रूट है, वो -1 भी है। अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम लोग 243 को सबसे पहले HCF इसका निकालते हैं। वो क्या है, 243 को याद रखिए, हम इनको अगर प्लस कर लेना, 2 और 4 कितना होता है 6, 6 और 3 9। अब उनका अगर सम 3 को डिवाइड करता है ना, तो पूरे नंबर को भी डिवाइड करता है। यानी 2 + 4 + 3 अगर मैं करूँ तो 9 बनता है ना। अब 9 को 3 डिवाइड करता है कि नहीं करता, 3 डिवाइड करता है। इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, इस पूरे नंबर को भी 3 डिवाइड करेगा। इसलिए मैं 3 से सॉल्व करता हूँ। 3 8 24, 3 कम 3, फिर आप लोगों के पास ये भी 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बन जाता है, 2 बच जाएगा, 2 3 7 21, ठीक है, 3 हम 27 और 3 3 9, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5। इसी तरह हम 32 को सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 को डिवाइज़र कैसे फाइंड करते हैं कि ये 2 को डिवाइड करता है, अगर आखिर में 0 हो या फिर इवन नंबर हो, या 2 हो, यहाँ पे 0 हो या फिर 2 हो, 3 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस तरह के नंबर हो तो फिर वो 2 डिवाइड करता है। अब यहाँ पे 2 है तो इस वजह से 2 इसको डिवाइड करता है। 2 16, ठीक है, फिर 2 8। जैसा कि इस नंबर के एंड में कौन सा है, 6 है ना, तो 2 डिवाइड करेगा। इस तरह ये तो है इवन नंबर तो डिवाइड करेगा। इस तरह ये भी इस तरह डिवाइड कर गया। अब मैं 196 को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 196 के अंदर भी वही रूल है कि एंड में आप लोगों के पास या तो 0 हो, ठीक है, या तो फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 डिवाइड करेगा। इस तरह ये भी 2 डिवाइड करेगा ना, तो ये दोनों में 18, 2 8 16, फिर 2 के ऊपर मैं मज़ीद डिवाइड कर लेता हूँ, 2 4 8, दोनों में 18, ठीक है। अब ये 7 का फार्मूला है ना, 7 7 49 बन जाता है, ठीक है। अब मैंने सिंपल सा सिर्फ इसके अंदर लिख लेनी है। अब ये 3 कितनी बार है, 3 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी 243 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 5 होल पावर क्या हो जाएगी, 2/3 बन जाएगी। अब 32 की जगह पे क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 होल पावर क्या है, -1/5, ठीक है। अब एक 196 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीपल 7 की पावर 2 होल पावर -1। अब देखें, एक चीज़ हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में, कि अगर स्क्वायर रूट होता है किसी भी नंबर पे x के ऊपर, अगर इधर इंडेक्स में कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब x स्क्वायर रूट की जगह पे क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है। अगर इधर कोई नंबर नहीं है तो उसका मतलब स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। अब यहाँ पे चूँकि कोई नंबर नहीं था ना स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पे इंडेक्स में कोई नंबर नहीं था, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 196 इस तरह होगा, ठीक है ना। -1 एक खड़ा है, दूसरा एक 1/2, ये स्क्वायर रूट वाला आ जाएगा, ठीक है। -1 मल्टीपल 1/2, तो ये वापस क्या बन जाएगा, 196, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1/2। अब यहाँ पे मैं इस तरह लिख सकता हूँ -1/2, ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख दी। अब हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब ये पावर है, ये भी पावर है, तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 5 दूने 10 बन जाता है और 3 बन जाता है। अब ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो मल्टीपल 2 की पावर -1 बन जाएगा। और में क्या होगा, अब जो कोई इसको मैं वैसे फ़िलहाल रहने देता हूँ। या फिर आप लोगों के पास एक प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी कि अगर ए बी की होल पावर n है तो a की पावर n भी लिख सकते हैं, b की पावर n भी लिख सकते हैं। इस एक्सरसाइज प्रीवियस वीडियोस में हम इस बात को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर होल पावर है n है तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह 2 की पावर में लिख सकता हूँ ना, ये -1/2। इस तरह 7 की पावर 2 है, होल पावर क्या है, -1/2 है।
इस तरह मीन्स आप लोगों के पास ये 2 के तौर पर काम कर रहा है, ये 7 के तौर पर काम कर रहा है, तो a के ऊपर यानी 2 की पावर में भी होल पावर आ जाएगा और b यानी 7 की पावर में भी होल पावर आ जाएगा। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 10/3 था, फिर क्या था 2 की पावर -1 था, ठीक है, और 2 की पावर -1 फिर 7 की पावर -1। हम लोग एक पीछे प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर पावर नेगेटिव में होती हैं और हम डिवाइड वाली लाइन से अगर उसको ऊपर या नीचे लेके जाते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं। जैसे कि अब ये 2 की पावर -1 है, 7 की पावर -1 है, अगर मैं इसको ऊपर ले आता हूँ तो ये क्या हो जाएंगे, 7 पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाएंगे। इस तरह इस नंबर्स को अगर मैं नीचे लेके जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 10/3 बन जाएगा, ठीक है। और ये 2 का पावर जो नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर 1 बन जाएगी। अब ऊपर कितना बन जाता है, ठीक है, ये भी 2 कड़ा है, ये भी 2 कड़ा है, ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं ना। तो ऊपर हमारे पास क्या बन गया, 7 बन गया, नीचे हमारे पास क्या बन गया, 3 की पावर। अब ये जो 3 की पावर 10 है इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 मल्टीपल 3 की पावर 1/3, क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं ना कि अगर आप लोगों के पास जैसे अब ये जो बेस सेम होता है तो पावर हम लोगों के पास अगर a की पावर n है, हम ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, b की पावर m है, सॉरी बेस सेम हो, अगर a बेस सेम हो यानी a हो, ऊपर आप लोग एक्सपोनेंट चेंज हो तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है ना, a की पावर n + 1। अब इन दोनों की पावर चूँकि ये 3b और 3 है, इस की पावर मैंने 3 लिखी, 1/3 लिखी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं वैसे सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपको याद हो। अब चूँकि इनके क्या हो जाएंगे, एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, a की पावर यानी मीन्स 3 की पावर क्या हो जाएंगे, ऐड 3 की पावर + 1/3। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो वापस 10/3 नहीं बन जाएगा। a मीन्स 3, a का यहाँ पे मतलब क्या है, ये वाला 3 है। अब ये 10/3 था, हम लोगों ने सिर्फ इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए a 1/3 अलग कर दिया और a की पावर 3 अलग कर दिया, ठीक है। अब ये 3 की पावर 3 होती है, वो किसके बराबर होती है, 27 के। और इस पावर्स को हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी पढ़ा है कि जब आप लोग बस इस तरह की वो फॉर्म में होती है तो उसको हम इंडेक्स फॉर्म में, स्क्वायर रूट की इंडेक्स फॉर्म में यानी 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिएगा हम लोग ये चीज़ जानते हैं ना कि अगर x की पावर 1/2 होती है तो इसका मतलब x के स्क्वायर रूट में यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग के पास 1/5 होता है तो मैं इसको स्क्वायर रूट में क्या लिख सकता हूँ, 5 में। अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास फॉर्म x की पावर 1/3 थी तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर x के स्क्वायर रूट और यहाँ पे 3, बिल्कुल वहाँ पे ये चीज़ लिखी है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे 3 था, यहाँ पे x है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये तमाम तरह एक्सप्लेन किया। अब अगला पार्ट जो है वो क्या है, वो कहता है x की पावर 5 है, y की पावर -4 है, ठीक है, और आप लोगों के पास -8, x की पावर -3 है, y की पावर 2 है। अब यानी आप लोगों के पास इसको मल्टीप्लाई पता है कैसे करते हैं, इससे नंबर को इंटीजर के साथ, x को x के साथ, y को y के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह x को और x के साथ, यहाँ पे x की पावर क्या है, 5 है, इधर x की पावर क्या है, -3 है, तो दोनों की बेस सेम होगी तो एक्सपोनेंट हम ऐड कर सकते हैं ना। यहाँ पे भी हम लोगों ने इस अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि अगर दो a हैं और पावर चेंज हो तो उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे भी x है, पावर चेंज है तो हमने उनको ऐड कर देना है। इस तरह y और y की पावर आप लोगों के पास चेंज है तो मैं उनको क्या कर दूँगा, सिर्फ ऐड कर दूँगा, सिंपल है। -16 x की पावर क्या हो जाएगी, 2, और y की पावर क्या हो जाएगी, -2। अब हम लोग ने अभी एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है कि अगर पावर आप लोगों के पास नेगेटिव में हो और उसको डिवाइड के साइन के नीचे लेके जाते हैं या फिर ऊपर लेके आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे -3 की पावर -10/3 थी, यहाँ पे लेके आए थे ना, इसको सॉल्व किया था, सॉरी यहाँ पे। अब 3 की पावर -10/3 थी, ये डिवाइड वाली पोर्शन से ऊपर है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टीज़ है जो प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब इसको अगर हम डिवाइड के नीचे लाइंस, ये डिवाइड वाली लाइन है,
इसको नीचे लेके आएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसी तरह 2 की पावर -1 थी, जब हम डिवाइड वाली लाइन से नीचे लेके आए थे तो ये पॉजिटिव। अब ये 2 की पावर -1 थी, जब डिवाइड वाली लाइन से ऊपर लेके गए तो ये 2 की पावर पॉजिटिव 1। 7 की पावर -1 थी, पावर डिवाइड वाली लाइन से ऊपर लेके गए तो ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। इसी तरह हम लोगों के पास इस वाले पोर्शन के अंदर क्या करेंगे, -16 एक्स का स्क्वायर और y को जब नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये वाला पोर्शन हम लोगों के पास इस तरह सोल्व किया है। बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।